नमस्कार। ई क्लासेस दीपराना में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम अंग्रेजी विषय में इन्विटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 में इन्विटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाता है। ये 4 अंक बच्चे, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन्विटेशंस 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस, इनफॉर्मल इन्विटेशंस। अब इन दोनों के प्रत्येक के 2 भाग होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार इनफॉर्मल इन्विटेशंस भी 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस पहला प्रकार है एक्सेप्टिंग, दूसरा है डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग का मतलब है स्वीकार करते हुए हमें उत्तर देना है, रिप्लाई करना है। दूसरा है डिक्लाइनिंग, अर्थात मना करते हुए हमें निमंत्रण पत्र का जवाब देना है। इसी प्रकार इनफॉर्मल इन्विटेशंस के भी एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग 2 प्रकार होते हैं, स्वीकार करते हुए और मना करते हुए या इनकार करते हुए। बड़े आसान हैं, इजी हैं। आज हम फॉर्मल इन्विटेशंस में लिखते समय खास बातों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मल इन्विटेशंस खास बातों का ध्यान रखना है लिखते समय। पहला, फॉर्मल इन्विटेशंस थर्ड पर्सन्स ही, सी, इट, दे, नेम्स एटसेट्रा आदि में लिखते हैं। दूसरा, फॉर्मल इन्विटेशंस में लिखने वाले का पता सेंडर्स एड्रेस
इत्यादि ऊपर नहीं लिखते। सेंडर्स का नाम फॉर्मल इन्विटेशन के मुख्य भाग अर्थात सबसे ऊपर होता है। चौथा, इनफॉर्मल इन्विटेशन में सैल्यूटेशन संबोधन, सैल्यूटेशन का अर्थ है संबोधन नहीं होता। जैसे डियर अंकल, डियर फ्रेंड, डियर मनोज, इस प्रकार से संबोधन नहीं दिए जाते। पांचवा है इनफॉर्मल इन्विटेशन में नीचे लिखने वाले या भेजने वाले का नाम, हस्ताक्षर नहीं दिए जाते अर्थात नहीं लिखे जाते। छठा है इन्विटेशंस स्वीकार है या अस्वीकार, स्वीकार है या अस्वीकार, स्पष्ट लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं। मान लो आपको स्वीकार है तो उसमें आपकी स्वीकृति के बारे में लिखेंगे, और यदि अस्वीकार है तो उसमें हम दो बातें का ध्यान जरूर रखेंगे। अस्वीकार क्यों है, ऐसा क्या कारण रहा जिसमें हम अस्वीकार कर रहे हैं, उसमें हमें एक रीज़न बताना होता है। अस्वीकार है तो उसके लिए रीज़न, कारण बताए। दूसरा है हमें उन्हें शुभकामनाएं भी देनी है। तो ये फॉर्मल इन्विटेशंस जब हम लिखते हैं तो यहाँ इन बातों का विशेषकर ध्यान देना होगा। अब साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस को लिखते समय किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। इनफॉर्मल इन्विटेशंस, हमें इन्विटेशन लिखते समय यह ध्यान देना है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल इन्विटेशन है। कई बार विद्यार्थी इस पर पूरा ध्यान नहीं देते, लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ फॉर्मल के बारे में मैंने बताया, अब इनफॉर्मल इन्विटेशंस को लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, इनफॉर्मल इन्विटेशंस फर्स्ट पर्सन्स आई वी
सेकंड पर्सन यू में लिखे जाते हैं। फॉर्मल थर्ड पर्सन्स में और इनफॉर्मल फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में। दूसरा है इसमें सेंडर यानी भेजने वाले का पता का एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है। तीसरा, इनफॉर्मल इन्विटेशंस में इन्विटेशन लिखने की दिनांक, डेट 3 नंबर पे लिखी जाती है। 4 नंबर पे इनफॉर्मल इन्विटेशंस में संबोधन होता है। तुलना करनी है, फॉर्मल में संबोधन नहीं होता, इनफॉर्मल में यहाँ संबोधन होता है। तो यहाँ सैल्यूटेशन, संबोधन इनफॉर्मल इन्विटेशन में होता है। आगे इसमें नीचे बाईं ओर सेंडर भेजने वाले का पता व पद, हस्ताक्षर इत्यादि अवश्य होते हैं। पुनः कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, नीचे बाईं ओर भेजने वाले का पता, नाम, पद अवश्य लिखा जाता है। अब इसमें भी वही बात है, स्वीकार है या नहीं। स्वीकार है या अस्वीकार है, स्वीकार है या अस्वीकार। स्पष्ट लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, ध्यान रखें, स्पष्ट लिखेंगे यहाँ कि स्वीकार है या अस्वीकार। इसमें बहुत तरीका है। अस्वीकार है तो यहाँ इसका कारण बताएं, और दूसरा है इसमें शुभकामनाएं जरूर दें, विश जरूर कीजिए। अब ये मुख्य बातें थी यहाँ लिखते समय। अब एक इनफॉर्मल इनविटेशन यहाँ हम लिखते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यू आर सुरेश फ्रॉम कोटा, you have
received an invitation letter from Mrs. and Mr. Ashok Gupta Pali to attend their daughter's marriage। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, यू आर सुरेश फ्रॉम कोटा, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता फ्रॉम पाली टू अटेंड देयर डॉटर्स मैरिज। तो इसमें लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी है हमें, देखिए ध्यान से। सबसे पहले भेजने वाले का नाम मिस्टर सुरेश, थैंक्स मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता Pali for their kind invitation to attend their daughter's marriage on 21 जनवरी 2021 at 7 PM at the Rama Marriage Palace, Pali। He has great pleasure in accepting
he has great pleasure in accepting the invitation. The invitation, फुल स्टॉप। अब मैंने ये इनविटेशन लिखा है। अब इसमें मुख्य बातों, इनमें कुछ खास मुख्य बातों का ध्यान रखना है हमें। लिखने के बाद इसे एक फॉर्मेट में रखना है, एक बॉक्स में रखना है। आप देख रहे हैं, देखिए इनके चारों ओर एक बॉक्स तैयार हो गया, इनविटेशन बॉक्स में आ गया आपका। मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश कहाँ से है? कोटा से। तो यहाँ कोटा भी आ जाएगा, कोटा। यहाँ सेंडर्स नेम एड्रेस। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है, यहाँ मिस्टर सुरेश का नाम भी आ गया भेजने वाले का, और दूसरा उसका पता कोटा से है तो कोटा भी लिखा हमने। यदि पेपर में है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। थैंक्स, अब यहाँ थैंक्स भी देना है। यहाँ बता दूं मैं, मिस्टर सुरेश सिंगुलर नाउन है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस थैंक्स कर देंगे। मान लो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ क्रिया की फर्स्ट वर्ब भी रखेंगे। कई बार बच्चे थैंक्स और थैंक में अंतर नहीं जानते, तो यहाँ जरूर ध्यान रखें। थैंक्स, यहाँ थैंक्स देना है कि नहीं? थैंक्स टू द होस्ट। होस्ट मेजबानी कौन कर रहे हैं? मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता है, वो जो पाली से हैं, उन्होंने इनविटेशन भेजा था, वो ही मेजबानी कर रहे हैं, द होस्ट। तो उन्हें हमें धन्यवाद देना है। थैंक्स टू द होस्ट, टू द होस्ट मेजबान। इसके बाद में मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता, नेम एड्रेस ऑफ द होस्ट। अब यहाँ ये मिसिज एंड मिस्टर जो है, क्या है इनका नाम, नेम, एड्रेस। ये होस्ट है ना, मेजबानी करने वाले, उनका नाम और एड्रेस आ जाता है। जैसे हमने लिखा मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता, पाली, फ्रॉम देयर काइंड इनविटेशन। अब ये यहाँ फॉर देयर, ये देयर किसके लिए है? होस्ट के लिए, मेजबान करने वालों के लिए। यहाँ ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ मान लो मिसिज नहीं है, खाली ओनली मिस्टर है, तो यहाँ मिस्टर अशोक गुप्ता है मान लो, तो एक नाउन है, नाउन को प्रोनाउन में बदलते हैं तो यहाँ उसके लिए हिज आ जाएगा। तो यहाँ मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता दो हैं तो दे होता है, तो इसलिए उनके लिए ये देयर किनके लिए? मिसिज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता के लिए देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर डॉटर्स मैरिज। अब क्या प्रोग्राम है, क्या ऐसा इवेंट है, क्या ओकेजन है? यहाँ ओकेजन का नाम अवश्य लिखें। ओकेजन, अवसर,
इवेंट समारोह। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ नेम ऑफ इवेंट या ओकेजन या कोई प्रोग्राम अवश्य लिखें। यहाँ क्या है, उनकी डॉटर की मैरिज है, क्या फंक्शन है, क्या इवेंट है, ओकेजन क्या है, मैरिज का, तो इसका जिक्र जरूर करें इनविटेशन में। इसके बाद में डेट, अब इसमें डेट लिखने, इनविटेशन लिखने का दिनांक, तो इसका भी जिक्र है। यहाँ देखिए 21 जून, ऑन 21 जून, सॉरी ऑन 21 जनवरी। यहाँ जून जनवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ये ऑन 21 जनवरी है। तो इसमें जिक्र अपने करेंगे डेट का भी, दिनांक लिखने का, इनविटेशन जो लिखा जा रहा है उसका दिनांक का जिक्र भी होगा। अब इनविटेशन लिखते समय समय का भी पूरा ध्यान रखना होता है। समय क्या है, टाइम, समय का जिक्र जरूर करें। इसके बाद में 8 रामा मैरिज पैलेस पाली, ये जो इनविटेशन मैरिज का आयोजन कहाँ हो रहा है, इनविटेशन में जिक्र करना है इसका, तो इसके लिए स्थान का बड़ा महत्व है। स्थान, तो यहाँ देखिए ध्यान से, द रामा मैरिज पैलेस, यहाँ पैलेस स्थान या वेन्यू, वेन्यू का अर्थ भी स्थान होता है, पैलेस। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ देखिए, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन, तो यहाँ ही है मिस्टर सुरेश, किसके लिए, ही किसके लिए आ रहा है, यहाँ ही यहाँ आ रहा है मिस्टर सुरेश के लिए, या ध्यान रखें सेंडर्स के लिए आ रहा है यहाँ ही, क्योंकि मिस्टर सुरेश ने यह इनविटेशन स्वीकार किया है, तब ये ही यहाँ आया है। मान लो ऊपर पेपर में आपके भेजने वाले प्लूरल में है, जैसे मिसिज एंड मिस्टर आ गया, तो यहाँ ही की जगह दे करना है, ये याद रखेंगे, इस पर पूरा ध्यान देंगे आप। ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब साथ में आपको टेंस का भी पूरा ध्यान रखें, ही के साथ में हैज आया और दे होता तो यहाँ हैव आता। अब उसके नीचे हमने जिक्र किया था, दी स्वीकार है इनविटेशन या अस्वीकार है, तो स्पष्ट लिखे इसका कारण बताएं, ऐसा हमने जिक्र किया था ऊपर। तो यहाँ ये एक्सेप्टिंग है, स्वीकार कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन मतलब निमंत्रण पत्र की स्वीकृति, तो यहाँ आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जल्द समझ में आया होगा। पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, मैं फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन है ये, इसमें जो लिखने वाला है या भेजने वाला है उसका
नाम और पता ऊपर आ जाता है। उसके बाद में थैंक्स करते हैं होस्ट को, जो मेज़बानी कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स करना है हमें। उसके बाद में क्रम वाइज जिनको हम उत्तर दे रहे हैं, भेज रहे हैं इनविटेशन, पुनः उत्तर देते हुए, रिप्लाई करते हुए, तो जो होस्ट है मेज़बानी करने वाले मिसेज एंड मिस्टर अशोक गुप्ता, उनके लिए उनका नाम, पता, उसके बाद जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोई इवेंट है, समारोह, अवसर, उसका जिक्र करते हैं इसमें। जैसे मैरिज है तो यहाँ मैरिज का जिक्र करेंगे, बर्थडे है तो बर्थडे कर देंगे, गृह प्रवेश है तो यहाँ गृह प्रवेश कर देंगे, न्यू हैप्पी ईयर है तो यहाँ उस इवेंट को हमें लिखना होगा। उसके बाद में दिनांक का बड़ा महत्व है इसमें, तो आपको इनविटेशन लिखते समय दिनांक व समय का पूरा ध्यान रखना, डेट एंड टाइम। इसके बाद स्थान का भी बड़ा महत्व है इसमें। एट द रामा मैरिज पैलेस पाली, तो यहाँ स्थान का नाम व पता, स्थान का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस, नेम एड्रेस। अंत में स्वीकार है मिस्टर सुरेश को, उन्होंने स्वीकार किया है। ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, तो इन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, ये जो मैंने आपको थोड़ा समझाया है, बाहर लिखे हुए हैं, ये वहाँ जा कर के आपको पेपर में नहीं करने हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हैं, इन पर पूरा ध्यान देना है आपको। और अंत में इन्विटेशन, जैसा कि मैंने कहा, 4 नंबर के होते हैं। अंत में इसे एक बॉक्स में रखते हैं, चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो। तो आज हमने फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में समझा, पढ़ा, अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही कोई रुचिकर टॉपिक्स लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।